ओके, वेरी गुड। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन हम जो है कुछ ज़रूरी विषय पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ज़रूरी विषय पर बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो हम लोग जो है मदर जेरूशलेम, ओके, यानी कि हिंदी में माता परमेश्वर जो है इनको बोला जाता है, माता यरूशलेम इस तरह इनको बोला जाता है। तो इनकी कलीसिया के बारे में, इनकी झूठी शिक्षाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, चर्चा करने वाले हैं और कुछ प्रश्नों को हम लेंगे और मदर जेरूशलेम की जो जो शिक्षा वो लोग देते हैं जो बाइबल के विरुद्ध है, ओके, जो जो शिक्षा वो देते हैं जो बाइबल के विरुद्ध है, उन सारी बातों पर क्या करेंगे हम लगभग जो ना एक हफ्ता, ओके, लगभग जो है एक हफ्ता हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। और ये मदर जेरूशलेम यानी कि माता यरूशलेम की शिक्षा कितनी हद तक वचन के अनुसार है, इनका जो हॉन्सांग हांग है क्या वो मसीह है, जांगिलजा क्या वो माता है, ओके, और इनकी जो शिक्षाएं है वो कितनी हद तक सही है। इस तरह इनकी कलीसिया की या इनके मिनिस्ट्री की अनेक सारे विषयों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, अनेक सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कुछ प्रश्न है, कुछ भी डाउट है तो आप लोग जो ना कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे साथ मिलकर बातें करना है, चर्चा करना है, तो हमारे साथ आप जो है इस तरह गूगल मीट पर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी माता यरूशलेम वाले, ओके, मदर जेरूशलेम वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी शिक्षा सही है, ओके, आप सही शिक्षा देते हो, आपकी शिक्षा वचन के अनुसार है, तो आप लोग जो है हमारे साथ गूगल मीट पर जो है चर्चा कर सकते हो और तुम्हारी शिक्षा को डिफेंड आप लोग कर सकते हो। तुम्हारी शिक्षा सही है करके साबित करने के लिए हमसे यहाँ पर चर्चा कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपको कोई भी जो है उल्टा सीधा कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो भी है वचन पर चर्चा होगा, वचन पे ही बात होगा। ओके, और दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि कलीसिया को यानी कि यीशु की कलीसिया को सही शिक्षा मिलना चाहिए, सही जानकारी मिलना चाहिए। और झूठे शिक्षकों से, झूठे मसीहों से हमें जो है क्या करना है, बचाना है, और उनको जो है इनकी झूठी शिक्षाओं से क्या करना है, सेव जो है करना है। और इसी उद्देश्य से हमने क्या किया है, इस ऑनलाइन चर्चा को हमने जो है शुरुआत किया। तो जो माता यरूशलेम वाले जिनको लगता है कि तुम्हारी शिक्षा सही है, तुम्हारी डॉक्ट्रिन सही है, तुम्हारा ऑनसंग हांग सही है, जांगिलजा सही है, तो हमारे साथ आकर जो है चर्चा कर सकते हो। ओके, तो आइए हम लोग जो है मुद्दे पे जाएंगे, चर्चा में जाएंगे। और मैं आप लोग को भी समय देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और इनकी कलीसिया के बारे में आपको क्या जानकारी है आप लोग जो है बता सकते हैं। तो आप लोग जो भी प्रश्न करना चाहते हैं, शॉर्ट में कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग में से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ विषय आपके सामने रखूँगा कि इनकी जो शिक्षा है वो कितनी झूठी है, कितनी गलत है, इस पर मैं क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। और आज के इस वीडियो में हांसांग हांग जिन्हें ये यीशु मसीह कहते हैं, इनके बारे में भी कुछ बातें मैं बताऊंगा। ओके, तो आप लोग में से कोई भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो आप माइक चालू करके बातें कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है। यस। तो जिस प्रकार से क्या हांसांग यीशु मसीह है? ओके, तो बाइबल में जैसा ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने मत्ती का पुस्तक में लिखा है कि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, ऐसा वचन में लिखा है। यस यस। तो यही मेरा सवाल है। तो वो हांसांग जो है मैं मसीह हूँ, और उनके लोग भी कहते हैं कि यही मसीह पैदा हुआ है, तो क्या ये सही बात है? ओके ओके, वेरी गुड। तो धर्म प्रकाश जी का प्रश्न ये है कि क्या आंसांग हांग जो है क्या वो मसीह है। ओके, और साथ ही साथ इनके कलीसिया वाले भी जो है बोलते रहते कि आंसांग हांग ही जो है जीसस क्राइस्ट है, जो सेकेंड कमिंग में जो आने वाले हैं वही जो है यीशु मसीह हांसांग हांग के रूप में आए करके इस तरह बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन में जाएंगे। जिस तरह प्रकाश जी ने प्रश्न पूछा कि आंसांग हांग क्या यीशु मसीह है क्या। ओके, हांसांग हांग ही
यीशु मसीह है क्या करके, इस तरह उनका प्रश्न है। उनके प्रश्न के बारे में हम लोग जो है ध्यान करेंगे और बाइबल से और जो अब भी मसीह समाज में चल रहा है उन बातों को भी ध्यान करेंगे। ओके, उन बातों को भी ध्यान करेंगे। जैसे कि आपको जो है ऑनसंग हॉन्ग कौन है, सबसे पहले मैं आपको उनका फोटो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति नजर आते रहेंगे, जिसमें जो लेफ्ट साइड में है वही ऑनसंग हॉन्ग है, जिसके नीचे मैंने लिखा है फॉल्स क्राइस्ट ऑनसंग हॉन्ग। ओके, और बाजू में एक लेडी है जिसका नाम है जांगिलजा। ओके, इसी को लोग माता परमेश्वर कहते हैं। और उसके बाद जो है किम जू चियोल है ना, इनका नाम भी जो है हमको बोलने में तकलीफ होता है। ओके, ये अभी जो है फिलहाल इनकी कलीसिया चला रहे हैं और साथ ही साथ जांगिलजा भी आज भी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं पता है, माता यरूशलेम वाले है ना, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है ना, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि जो ऑनसंग हॉन्ग है इनका जो पास्टर है वही यीशु मसीह है करके बोलते हैं। ओके, मतलब बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दोबारा इस जगत में आऊंगा, सबका न्याय करूंगा, फिर स्वर्ग में नरक में सबको जो है क्या करूंगा, मैं भेजूंगा। इस तरह यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत सारी घटनाएं घटी करके यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें जो है बोला है। तो लोग लेकिन ये लोगों ने क्या किया, उन बातों को लेकर, ओके, उन बातों को लेकर कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, उन वचनों को लेकर क्या करते हैं, उसे जो है ऑनसंग हॉन्ग को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और इस तरह अप्लाई करते हैं कि उसका ना सर होता है ना पैर होता है, मतलब वचन में कुछ लिखा होता है और ये बताते कुछ और है। ओके, इस तरह ये लोग क्या करते हैं पता है, उल्टी सीधा शिक्षा देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति 1-2 नहीं है, या फिर ऐसी कलीसिया कि उनका पास्टर ही यीशु मसीह है बोलने वाले 1-2 चर्च नहीं है। इस तरह जो है संसार में कई सारे चर्च है, कई सारे चर्च है जो ये सिखाते हैं कि उनका जो पास्टर है वही क्या है, यीशु मसीह। जैसे कि मदर जेरूसलेम वाले, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी वाले, वो लोग ये बोलते कि जो ऑनसंग हॉन्ग है वो यीशु मसीह है ना। उस तरह और कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे। ओके, स्लाइड्स हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है 2 व्यक्ति नजर आते रहेंगे है ना। ऊपर जो है एक अफ्रीका साइड का है ना, अफ्रीका साइड का है, फिर उसके नीचे जो है सिबेरियन है ना। इस तरह ये लोगों ने भी क्या किया पता है, ये लोगों ने भी ये प्रचार किया ये हमारा पास्टर ही यीशु मसीह है। ओके, ऑनसंग हॉन्ग अकेला ही नहीं है, मदर जेरूसलेम वाले अकेले ही नहीं है जो ये कहते हैं कि हमारा पास्टर यीशु मसीह, कहने वाले अकेले नहीं है। इस तरह अफ्रीका में कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पास्टर यीशु मसीह है। उस तरह और किसी और देश में कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पास्टर यीशु मसीह है ना। इस तरह आपको जो है ना अमेरिका में मिल जाएंगे, चाइना में आपको मिल जाएंगे, कोरिया में आपको मिल जाएंगे, अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे है ना। उस तरह और कुछ हम देखेंगे। समझो यहाँ पर और एक व्यक्ति है विलियम ब्रैनम करके है ना, इनकी भी कलीसिया है, एंड टाइम मिनिस्ट्री करके इनकी भी कलीसिया है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट साइड में आपको जो व्यक्ति नजर आता है, इनकी कलीसिया वाले क्या करते पता है, यही जो है यीशु मसीह करके बताते हैं है ना। इनके कलीसिया वाले क्या करते हैं, यही यीशु मसीह करके बताते हैं। मतलब आप लोग देख सकते हो कि मसीह समाज में जो है कई सारे लोग निकले हैं, कई सारे झूठे प्रचारक लोग, कल्ट ग्रुप वाले क्या पता है, हमारा पास्टर यीशु मसीह है, हमारा पास्टर यीशु मसीह करके इस तरह क्या कर रहे पता है, लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग की बरमाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग वचनों में क्या करते हैं, ये वचन को उठा लेंगे, बोलते वो हमारा पास्टर के लिए लिखा गया है ना। कोई बोलते हैं पुराने नियम में लिखा है, कोई बोलता है नया नियम में लिखा है। वचन लिखा कुछ और होता है, उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने पास्टर को अप्लाई कर देते हैं। और भोले वाले लोग क्या करते हैं, जिनको ना वचन का ABCD पता होता है, ना जिनको बाइबल का नॉलेज होता है, वो लोग क्या करते पता है, इनकी बातों में आ जाते हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में। जैसे कि मदर जेरूसलेम वाले, ये बहुत ही प्यार से बात करते हैं है ना, जलेबी की तरह क्या करते पता है, मीठा मीठा बात करता है। लोग जो है इनकी बातों में फंस जाते हैं, इतना प्यार से जो है लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, इतना उल्लू बनाते हैं कि इनकी बातों में चले जाते हैं। और ये जो भी बताते हैं क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि बाइबल में लिखा कुछ और होता है। और ये लोग क्या करते हैं, इनके दिमाग में जो ऑनसंग हॉन्ग है उसको क्या करते हैं, वहां पर जोड़ देते हैं। इस तरह ये ऑनसंग हॉन्ग वाले हैं, उस तरह विलियम ब्रैनम वाले हैं, उस तरह और जो है बाकी केन्या वाले है ना, इस तरह अमेरिका वाले, इस तरह कई देशों में जो है आपको इस तरह के झूठे क्राइस्ट आपको जो है ना मिलेंगे।
ऐसे झूठे क्राइस्ट जो है ना हमें मिलेंगे। लेकिन हमें जो है सावधान रहना है, और वचन हमें कहता है कि आपको जो है इस तरह के झूठे मसीहों क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए पता है? बाइबल में हम एक वचन देखेंगे। ओके, बाइबल में हम एक वचन देखेंगे। यीशु मसीह ने हम सभी को जो है पहले से ही सावधान किया, है ना। क्या किया पता है? पहले से सावधान किया। मतलब यीशु मसीह ने ये बोला कि मेरे आगमन से पहले, मतलब जब मैं आऊंगा समझो, उसके आने से पहले बहुत से लोग क्या करेंगे पता है? पहले ही आकर बोलेंगे कि मैं ही मसीह हूं। मतलब यीशु मसीह ने पहले से कलीसिया को समझाया कि मेरे आगमन से ही पहले बहुत से लोग क्या करेंगे पता है? झूठे मसीह लोग आएंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने देखो यहाँ पर इस तरह कहा, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय 4था वचन पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय 4था वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों से क्या कर रहे? बातें कर रहे। क्या बातें कर रहे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि सावधान रहो, है ना। चर्च को मैं कहना चाहता हूँ, जो मसीह कलीसिया है, जो पूरे वर्ल्ड में रहती है, उन सभी से कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो ऑनसंग हम के टीम में चले गए, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी में चले गए, मदर जेरूसलम वालों में ग्रुप में चले गए, है ना। बेचारे को नॉलेज रहता नहीं है, बेचारे को बाइबल ABCD पता रहता नहीं, लेकिन की मीठी मीठी बातों को सुनकर जो बहक चुके हैं, उन सभी से भी मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, है ना। कैसे बहकाएंगे? 5वां वचन में लिखा है। ओके, मदर जेरूसलम वालों से मैं खास करके बताना चाहता हूँ, जो उनके टीम में, उनके चर्च में जो है ज्वाइन हो चुके हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे, है ना। मतलब यीशु मसीह ने भविष्य के बारे में बताया कि क्योंकि बहुत से होंगे, है ना, एक दो व्यक्ति नहीं है ऐसे लोग, है ना। हमारा पास्टर ही यीशु मसीह बोलने वाले एक ही नहीं है, जैसे कि अब इससे पहले मैंने स्लाइड में बताया, है ना। ये लोग जो है एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले, ये लोग कहते हैं कि हमारा पास्टर यीशु मसीह है ना। उस तरह जो केनिया में है, जो सिबेरियन में है, वो लोग भी क्या करते हैं, हमारा जो है पास्टर यीशु मसीह है ना। इस तरह फिर ऑनसोंग हांग, है ना, दैट्स मी, मतलब यीशु ही मैं हूं करके क्या कर रहा है, ये प्रचार कर रहा है। इस तरह मैंने आपको 3 जन का जो है यहाँ पर फोटो दिया है, लेकिन 3 नहीं है, कई सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में, हर देश में आपको जो है इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, है ना। मतलब आज के तारीख में कई सारे लोग जो है हमारा चर्च का पास्टर ही यीशु है करके बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, ऑनसंग हांग यानी वर्ल्ड मिशन सोसाइटी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या वो यीशु मसीह है, क्या बाइबल की बात उसको फिट होती है, ओके, नहीं होती है ना। तो सबसे पहले वचन में जाने से पहले इन बातों को देखेंगे, इस स्लाइड को देखेंगे, जैसे कि यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। मतलब कितने लोगों को बहका देंगे, बहुतों को बहकाएंगे, यानी कि इनकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी। इसके लिए आप लोग देखो, मदर जेरूसलम की जो कलीसिया में कितने लोग बहक दे करके सोचेंगे, समझो बहुत लोग है ना, बहुत लोग हैं। मतलब इनका चर्च जो है ना कोरिया से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज हम देखेंगे समझो कई सारे देशों में ये लोग फैल चुके हैं, कई सारे देशों में, जिस तरह वचन बता रहा है कि बहुतों को बहका देंगे। तो ये लोगों ने भी क्या किया पता है, बहुतों को बहका दिया। ऑनसंग वाले, है ना, मदर जेरूसलम वाले, बहुतों को बहका दिया। तो ऑल ओवर इंडिया में ये लोगों ने बहुत से लोगों को बहका दिया है, अमेरिका में बहुत से लोगों को बहका दिया है, चाइना में बहुत से लोगों को बहका दिया है, कोरिया में बहुत से लोगों को बहका दिया है। इस तरह आज के तारीख में इनकी जो कलीसिया की तादाद है सैकड़ों में है ना, हजारों की तादाद में इनकी चर्च है। मतलब यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी किया था वो सच होते हमें नजर आ रहा है ना। बहुत से लोग आएंगे, बहुतों को बहका देंगे, है ना। ये लोग आए और बहुत से लोग को बहका दिए। ओके, उस तरह हम लोग जो है मत्ती का ही 26 वचन देखेंगे, समझो 24 का 26 वचन पढ़ेंगे। समझो यीशु मसीह और कुछ बातें बता रहे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरिया में है तो विश्वास ना करना। मतलब अगर कोई कहता है समझो, है ना, कि यीशु मसीह देखो वहां पर है, देखो यीशु मसीह यहां पर है, तो तुम क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह कोरिया में पैदा हुआ
विश्वास मत करो। कोई बोलता है कि केनिया में पैदा हुआ है, विश्वास मत करो। कोई बोलता है इंडिया में पैदा हुआ है, विश्वास मत करो। कोई बोलता है अमेरिका में पैदा हुआ है, विश्वास बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बहुत से लोग होंगे। इसके लिए हम लोग वर्ल्ड के चारों तरफ देख सकते हैं। कोई साउथ कोरिया से बोलता है कि हमारा पास्टर ये इशू है, उस तरह केनिया वाले कहते हैं कि हमारा पास्टर यीशु मसीह है। इस तरह अमेरिका से, इंडिया से, इस तरह बहुत से लोग क्या पता है आ चुके हैं। उनमें से एक जो है ऑनसंग होंगे, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने पहले से वार्निंग दिया कि यदि कोई कहेगा समझो यहाँ है वहां है, तो क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ वहां नहीं आएगा। यीशु मसीह जो है इस देश में उस देश में नहीं आएगा। तो यीशु मसीह ने जो है ना एक झलक दिखाया। क्या झलक दिखाया? 27 वचन में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने मेरे आने का चिन्ह कैसा होगा पता है? बिजली का उदाहरण दिया, है ना। जैसे बिजली क्या करती है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्या करता है? चमकता है। मतलब जब बिजली चमकता है तो क्या होता है? बहुत से लोग को दिखाई देता है ना। बहुत से लोग को दिखाई देता है। इसके लिए यीशु मसीह भी जब आएंगे समझो, ऐसे नहीं कि कुछ लोग को दिखाई देगा, कुछ लोग को नहीं दिखाई देगा, कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कैसे आएंगे यीशु मसीह? और एक वचन को हम पढ़ेंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लाइड में जो है प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे, ओके। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 7वां वचन यहाँ पर इस तरह लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। मतलब वचन हमें क्या बता रहा है पता है? जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा? हर एक आंख उसे देखेगी। मतलब पृथ्वी पर जितने भी सारे लोग हैं, पृथ्वी पे जितने भी सारे लोग रहेंगे, उन सब की आंख क्या करेगी? यीशु मसीह को देखेगी। और साथ ही साथ ये भी यीशु मसीह बताते हैं कि वरन जिन्होंने भेदा था, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या करेंगे? अपने साथ पवित्र लोग को भी लेकर आएंगे, तो वो लोग भी क्या करेंगे? देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। अभी इस वचन को देखेंगे तो ऑन सॉन्ग हॉन्ग से बिल्कुल मैच नहीं करता है। और ये मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है? मदर जेरूसलेम वाले इस वचन को दिखा क्या करते? देखो ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा गया है ना। ये मदर जेरूसलेम वाले इस वचन को दिखाते कि देखो ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा गया। अरे ये वचन अगर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है तो जिस तरह लिखा गया उस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है वह बादलों के साथ आने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि वो किसी देश में आने वाला है ना। कोरिया में आएगा, केनिया में आएगा, अमेरिका में आएगा, चाइना में आएगा, इंडिया में आएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बादलों के साथ आएगा। लेकिन ये लोगों ने क्या किया पता है? लोगों को बेवकूफ बना दिया, बहका दिया। कैसे बहका दिया? बादलों के साथ आना इसका मतलब ये नहीं कि वो बादलों के साथ आएंगे, वो जन्म लेंगे, वो शरीर धारण करके आएंगे करके इस तरह उल्टा सीधा क्या कर दिए? कुछ भी मतलब दे रहे। और दूसरा लाइन हम देखेंगे तो हर एक आंख उसे देखेगी, है ना। जब ऑनसंग हॉन्ग जन्म लिया क्या हमने उसको देखा था? हम लोगों ने देखा था? हम लोग में से किसी ने भी नहीं देखा। और आज के तारीख में बहुत से लोगों को तो ऑनसंग हॉन्ग कौन है पता ही नहीं है। बस वो क्रिश्चियनिटी को पता है, लेकिन इस्लाम वाले को पता नहीं है ना। उस तरह हिंदुइज्म को पता नहीं है। कई सारे लोग जिनको क्या नहीं है, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का वचन हमें क्या बता रहा है? हर एक आंख उसे देखेगी और वरन जिन्होंने बेदा वो भी देखेंगे। अभी हम देखेंगे तो आंसरों को हमने भी देखा नहीं है, ना अन्य जातियों ने देखा है, और जिन्होंने ऑलरेडी जो मर चुके वो लोगों ने भी नहीं देखा। मतलब ये वचन जो है बिल्कुल भी उन पे क्या नहीं हो रहा है? फिट नहीं हो रहा है। क्या नहीं है? बिल्कुल भी उन पर क्या नहीं हो रहा पता है? फिट हो रहा नहीं है। लेकिन ये मूर्ख लोगों ने क्या किया पता है? भोले बाले लोग क्या कर दिया? पूरी तरह बहका दिया है ना। इतना बहका दिया कि पूछो मत कि ये लोग बाहर आना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतना इनको क्या कर देते लोग पता है? माइंड वॉश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइंड वॉश करते हैं, है ना। यहाँ तक हमने देखा यहाँ पर कि इन वचनों के अनुसार जो है ना, वचन हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है समझो मैं मसीह हूं, तो क्या नहीं करना चाहिए? विश्वास बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए करके हमें यीशु मसीह ने पहले से ही वार्निंग दे दिया है, पहले से ही सावधान रहो करके कह दिया। इसके लिए माता यरूशलेम में जो लोग भटक चुके हैं, जो उनकी बातों में बह चुके, उन सभी से कहना चाहता हूं
नरक में जाने से बचना है तो तुरंत जो है ना उस कलीसिया से बाहर निकलो। ओके, नरक में जाने से बचना तुरंत बाहर निकलो, झूठी शिक्षा से बचना है तो तुरंत उसमें से बाहर निकलो, क्योंकि यीशु मसीह आपसे भी कहता है कि बहुत से लोग आएंगे जो क्या करेंगे, मैं ही मसीह कहेंगे और बहुत से लोगों को बहका देंगे। तो क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल भी विश्वास करना नहीं चाहिए। उस तरह हम लोग जो है कुछ बातों को देखेंगे जो ऑनसंग होंग को क्या करते हैं, ये लोग अप्लाई करते हैं, है ना, कुछ अप्लाई करते हैं। जैसे कि उनके बारे में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि उनका जीवन चरित्र। ओके, उनका जीवन चरित्र कैसे था, उनका लाइफ कैसे था, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखो यहाँ पर जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यही जो है ना झूठा मसीहा है। ओके, मदर जेरूसलम वाले का जो है झूठा मसीहा यही है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जन्म कभी हो बोलेगा तो ऑनसंग होंग 13 जनवरी 1918, मतलब इनका जन्म कभी हुआ तो 1918 में हुआ है। 13 जनवरी क्या हुआ है, अब ये मरे कभी 25 फरवरी को, 25 फरवरी 1985, है ना, तभी इनको क्या हुआ, डेथ हो गया। और ये कम से कम जो ना 67 ईयर्स क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अपना जीवन को बिताया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 100 साल पहले ये व्यक्ति ने क्या किया है, जन्म लिया। अभी फिलहाल ये मर चुका है, क्योंकि 1985 यानी कि बहुत पहले जो है हमसे क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, इसके बेवकूफ़ कलीसिया वाले क्या कर रहे हैं, इसको प्रचार करने के यही क्या है, हमारा इशू है। ओके, इस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, समझो, है ना। इसका रिलीजियस लीडर था, मतलब एक लीडर था। उस तरह ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी क्या, चर्च ऑफ गॉड का क्या है, ये लीडर है ना। उस तरह उनका जीवन साथी, स्पाउस करके लिखा है ना, हुआंग हून सून, समझ में आ रहा है आपको, नाम भी जो है बहुत हार्ड रहता है इनका, कोरिया का, है ना। हुआंग हून सून इनकी क्या है, वाइफ है ना। और ये कितनी पहले नंबर की वाइफ है, मतलब फर्स्ट, इन्होंने 2 शादी की है। ओके, जो कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से या फिर नया नियम के हिसाब से क्या है, गलत है। ओके, गलत है। उस तरह इनके क्या है, 3 बच्चे हैं, है ना। उनके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना। बाइबल में कहीं पर लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो जो है शादी करेंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे, कुछ लिखा है, कुछ भविष्यवाणियां है बाइबल में? बिल्कुल भी नहीं है ना, कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वो शादी करेंगे, है ना, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, 3 बच्चे होंगे, इससे उससे कुछ मैच होता है? बिल्कुल भी मैच होता नहीं है ना, क्योंकि ये लोग मूर्खों को क्या कर दिया गया है, बहका दिया गया। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि इनका डेथ कैसे हुआ, है ना। इनका डेथ हार्ट अटैक से, क्या पता है, इनका डेथ हो गया। कैसे हो गया, हार्ट अटैक के द्वारा। जब खाना पीना खा रहे थे 24 फरवरी को, तब इनको क्या गया पता है, हार्ट अटैक इनको आ गया, है ना। मतलब इनके इशू को क्या आ गया पता है, हार्ट अटैक आके क्या हो गया, वो मर गया, है ना। और इनको क्या किया गया, दफनाया भी गया, है ना, दफनाया भी गया। मतलब इनके लाइफ में हम देखेंगे तो ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनका अर्ली लाइफ, मतलब इनकी शुरुआत, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हान वॉज बॉर्न टू नॉन क्रिश्चियन पेरेंट्स, मतलब इनका जो जन्म हुआ है किसके परिवार में हुआ है, नॉन क्रिश्चियन, यानी कि बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुआ है ना। मतलब बाइबल में कई बार भी भविष्यवाणियां है कि यीशु मसीह बुद्धिस्ट में पैदा हो गए, है ना। बुद्धिस्ट में पैदा होना यही सबसे बड़ी क्या है पता है, सबसे बड़ा जोक है ये। लेकिन ये इसके जो ग्रुप वाले हैं, इनके चर्च के लोग कैसे इस पर विश्वास कर दिया समझ में नहीं आ रहा है ना। कैसे ये लोगों ने विश्वास कर दिया, वर्ल्ड के कितने सारे लोगों ने कैसे इन पर विश्वास कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे समझो, जिस तरह यीशु मसीह ने बोला था वो 100% सच है, सच हो रहा है। इसके लिए बोले बाले लोग, बेवकूफ लोग क्या पता है, भटक रहे हैं, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था पहले से कि बहुत से लोग मेरे नाम से अगर क्या करेंगे, मैं ही मसीह हूं करके कहेंगे, और बहुत से क्या करेंगे, बहका देंगे, है ना। और बहकने वाले में कौन है पता है, जिनको ना बाइबल का ABCD पता है, ना ऑनसंग हांग का जीवन चरित्र पता है, ना बाइबल का नॉलेज रखते हैं, बस इनकी झूठी बातों में बहक जाते हैं, आगे पीछे कुछ भी सोचते नहीं है, बस इनकी मीठी मीठी बातों, क्योंकि मदर जैसे ना बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, इतना मीठी बात करते हैं कि लोग जो है उनके प्रचार से कम उनकी बातों में ज़्यादा पिघल जाते हैं, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से बोला कि बहुत से लोग क्या करेंगे, बहका देंगे, है ना। मतलब इनका जन्म जो है बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुआ, तो बुद्धिस्ट फैमिली में अगर ये पैदा हुआ है समझो,
ओके, बुद्धिस्ट परिवार में ये व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो ऑफकोर्स इन्होंने क्या किया रहेगा, बुद्ध के सामने माथा जरूर टेका होगा, है ना। बुद्ध के फैमिली में अगर पैदा हुआ है तो बुद्ध के आगे क्या क्या किया रहेगा, माता जरूर टेका रहेगा। मतलब इनके जीवन के अनुसार हमें क्या पता चलता है, पता है, ये यीशु मसीह हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात, इन्होंने जो है बुद्धिस्ट फैमिली में परिवार में पैदा हुआ है, और दूसरी बात इन्होंने शादी किया है, और तीसरी बात ये जो है 3 बच्चे के बाप है, और चौथी बात जो है ये क्या पता है, 2 शादी किया है। कितना शादी किया है, 2 शादी किया है। और चौथी 5वीं बात ये कि वो क्या हो गया, डेथ हो गया उनका। क्या हुआ, डेथ, मतलब आके मर गए वो। यीशु मसीह कुछ और बता के चले गया कि मैं आऊंगा तो सबका न्याय करूंगा, सबका जज करूंगा, किसी को स्वर्ग और नरक में भेजूंगा, लेकिन इनका यीशु मसीह क्या हो गया पता है, आके मर गया, दफना दिया गया इनको। मतलब इनसे क्या पता चलता है, ये 100% सच्चा मसीह हो ही नहीं सकता है। ओके, 100% सच्चा मसीह बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है। ओके, और कुछ बातों को हम लोग जो है देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र नजर आता रहेगा, ये हॉन्सोंग हॉन्ग का टीम है ना। हॉन्सोंग हॉन्ग का जो है ना टीम है, इनका चर्च का कलीसिया है, और जो लेफ्ट साइड में आपको राउंड सर्कल में जो दिखाया गया वो कौन है पता है, उनकी वाइफ है ना। उनकी कौन है, वाइफ है, इनकी दूसरी वाइफ है जांगिलजा, है ना। इस पर हम लोग जो है आने वाले समय में क्या करेंगे, बातें करेंगे। ओके, जांगिलजा मतलब इनका लाइफ को हम देखेंगे, समझो कोई भी एंगल से ये फिट नहीं हो रहे, है ना, कोई भी एंगल से फिट हो रहे नहीं है। सबसे पहली बात बोलेगा तो बुद्धिस्ट में पैदा हुए। यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं बोला कि मैं नॉन क्रिश्चियन, है ना, नॉन बिलीवर घर में पैदा हुआ करके एक भी भविष्यवाणी बाइबल में नहीं है। और दूसरी बात जो है, मैं आकर शादी करूंगा, वो भी 2-2 शादी करूंगा करके यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला। उस तरह 3 बच्चे का बाप बनो करके भी यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला। मतलब मैं दोबारा जब आऊंगा ये सारे काम करूंगा करके बिल्कुल भी नहीं कहा। उस तरह वो मरेंगे, वो भी हार्ट अटैक से मरेंगे करके बिल्कुल भी नहीं बोला, है ना। ये सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि कौन है पता है, 1 नंबर का झूठा व्यक्ति था ये। इन सारी बातों से क्या होता है, 1 नंबर का झूठा व्यक्ति। क्यों पता है, इनका जो जीवन है, इनका जो जीवन है 1% भी क्या नहीं था पता है, यीशु मसीह से मैच होता नहीं। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल में जब यीशु मसीह पहली बार धरती पर आए थे, ओके, यीशु मसीह जब पहली बार धरती पर आए थे, उस समय जो है उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्या था पता है, भविष्यवाणियां था, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्या था, भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा होंगे, कि यीशु मसीह दाऊद के नगर में पैदा होंगे, इस तरह वो हमारे पापों के लिए मरेंगे और मरकर जी उठेंगे, और बहुत सारे मिरेकल्स करेंगे, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताएंगे, बहुत सारे दृष्टांत के बारे में बताएंगे। यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या पता है, भविष्यवाणियां है, और सारी भविष्यवाणी क्या थी पता है, मैच होती है। लेकिन ऑनसंग होंग के जीवन को हम देखेंगे, समझो, ऑनसंग होंग के जीवन को हम देखेंगे, समझो, इनका 1% भी मैच होता नहीं। पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह नॉन क्रिश्चियन के घर में पैदा होंगे, कहीं पर भी भविष्यवाणी नहीं। यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं बोला कि दोबारा आऊंगा तो मैं इस तरह मैं पैदा होऊंगा, है ना। तो ये सारी बातें से हमें ये पता चलता कि ये कौन है, बोले तो 1 नंबर का झूठा प्रचारक है। तो मसीहों को जो है इनसे बचने की बहुत जरूरत है। ओके, मसीहों को जो है बहुत कुछ इनसे बचने की क्या है, जरूरत है। तो और भी कुछ बातों को ध्यान देंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है इनका समाधि नजर आता रहेगा, है ना। इनका समाधि मतलब ऑनसोंग हंग मर गए, मतलब ये सबूत क्या है पता है, समाधि सबूत क्या है पता है, जो जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो ये वो करेंगे, है ना, आएंगे तो न्याय करेंगे, है ना, लोगों को जो है ना स्वर्ग में लेके जाएंगे, जिसको नरक में भेजना उसको नरक में भेजेंगे। ये कोई भी भविष्यवाणी क्या नहीं पता, पूरा नहीं हुआ। और ये पूरा नहीं हुआ उसका सबूत क्या पता है, इनका समाधि है। ओके, इनका क्या है, समाधि। क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे, सभी को स्वर्ग में लेके जाएंगे, लेकिन ये खुद क्या हो गया पता, ये खुद जो है मिट्टी में दफन हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ओरिजिनल यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये ओरिजिनल यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑनसोंग होंग को यीशु मसीह कहना महामूर्खता है और अपने जीवन को नाश करना है, नरक में जाना है। ओके, नरक में जाना है, क्योंकि इनका जीवन जो है बाइबल से बिल्कुल भी मैच होती नहीं है।
ओके, बाइबल से जो है बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, मैच बिल्कुल भी होता नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जो मदर जेरूशलेम के चर्च में जो फंस चुके हैं, ओके, फंस चुके हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो। ओके, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो। अगर आपको लगता है कि तुम्हारी शिक्षा सही है, तुम्हारा ऑन सॉन्ग हॉन्ग ही यीशु मसीह है, तो आइए हमारे साथ फेस टू फेस बात कीजिए। ओके, फेस टू फेस बात कीजिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये ऑन सॉन्ग हॉन्ग वाले, मदर जेरूशलेम वाले किसी से भी फेस टू फेस बात नहीं करते, है ना। मैं मदर जेरूशलेम के चर्च में जो लोग फंस चुके हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जिनकी बातों को सुनकर तुम बोलते कि ये लोग सच है, उनको बाहर निकालो। हमसे बात करने के लिए उनको बाहर निकालो, है ना। कि राजेश जो है इनको ओपन चैलेंज कर रहा है, मदर जेरूशलेम वालों को ओपन चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारा ऑन सॉन्ग हॉन्ग ये झूठा मसीहा करके कह रहा है, चर्चा करने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए सामने आओ करके तुम्हें वेलकम कर रहा है करके ऑन सॉन्ग हॉन्ग के चर्च में, उनके कलीसिया में जो लोग चले गए, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि इनको बाहर लेकर आओ। हम डिबेट के लिए तैयार है, हम डिबेट के लिए तैयार है, तुमसे चर्चा करने तैयार है, तुम्हारा ऑन सॉन्ग हॉन्ग झूठा है करके साबित करने तैयार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि, है ना, ये जितने भी लोग इसे ग्रुप में चले गए, है ना, यदि जो इनके चर्च में चले गए, अगर इनको बोलेंगे समझो, बुलाएंगे समझो, ये लोग नहीं आएंगे। ओके, मतलब मदर जेरूशलेम के जो चर्च में जो लोग घुस गए हैं, जो इनकी बातों में फंस चुके हैं, अगर ये इनके पास्टरों को बोलेंगे समझो, राजेश ने तुमको चैलेंज किया है, आ जाओ जो है चर्चा करने के लिए, ये लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं जो इनकी बातों में फंस चुके हैं उनको बोलो कि जब तुम्हारे पास सच्चाई है तो तुम सामने क्यों नहीं आना चाहते हो। ओके, तुम्हारे पास सही शिक्षा है, ऑन सॉन्ग हॉन्ग ही जीसस क्राइस्ट है, तो आप सामने क्यों नहीं आना चाहते हो, ये प्रश्न उनसे करो, है ना। जितने भी लोग इनकी कलीसिया में फंसे उनसे कहना चाहता हूँ, इनको बोलो कि सामने आ जाओ। सच्चाई को बताने के लिए तुम छुपते क्यों हो? क्योंकि मदर जेरूशलेम वाले क्या पता है, ये चोरी चोरी चुपके चुपके काम करते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं पता है, जिसको बाइबल का नॉलेज रहता नहीं, जिसको बाइबल का ABCD पता नहीं होता है, उसको क्या करेंगे पता है, पर्सनली मिलेंगे और एक एक को क्या करेंगे, मिलेंगे और उन्हें क्या करेंगे, उनकी झूठी शिक्षा से क्या करते हैं, बहका देते हैं। लेकिन इनको मालूम पड़ेगा सब जो सामने वाला वचन का जानकार है, वचन को अच्छी तरह जानता है, तो उससे क्या नहीं करेंगे पता है, बात नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए लोग क्या, चोरी चोरी चुपके चुपके एक एक आदमी को पकड़ते, नहीं तुम पहला सुनो, तुम हमारी शिक्षा को सुनो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी को भी क्या करेंगे, सुनाए। क्योंकि अगर ये समझो इनका मेंबर जो इनकी बातें फंस गया, अगर बाकी लोग के तो बैठ के समझो इनकी चर्चा को सुनेगा, इनकी बातों को सुनेगा समझो, तो ये अपने आप को सच्चा साबित कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए लोग क्या करते पता है, इनका झूठ बाहर नहीं आना चाहिए करके, इनकी झूठी शिक्षा बाहर नहीं आना चाहिए करके एक एक व्यक्ति को पर्सनली मिलते हैं और उसको टोटल माइंड वॉश कर देते हैं और उसको इतना डुबा देते हैं कि इनकी सारी बातें इनको सच लगने लग जाती है और इनको वार्निंग भी देते हैं, या इनको ये लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, दूसरे के वीडियोस को देखना नहीं है, किसी के YouTube चैनल को देखना नहीं है, किसी दूसरे चर्च में जाना नहीं है, किसी दूसरे विश्वासी से मिलना नहीं है, किसी दूसरे पास से बात भी करना नहीं है, बस तुम्हें जो है हमारे चर्च में आना है, हम जो बोलते हैं वही सुनना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और इनकी बातों को सुनकर भोले भाले लोग, है ना, इनकी बातों को सुनकर, इनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर क्या करते पता है, इनकी बातों में फंस जाते हैं, इनकी बातों में फंस जाते हैं। तो ये फंसे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, है ना, तुम फंसे हुए लोग को एक मौका है इनकी सच्चाई को जानने के लिए। अगर तुमको लगता है कि ये सच बोलते हैं, इनकी शिक्षा सही है, इनका वचन सही है, तो इनको बोलो कि हमसे डिबेट करने आ जाए, चर्चा करने आ जाए। अगर हमको हरा दिया समझो और ये प्रूफ कर दिया समझो इनका ऑन सॉन्ग हॉन्ग यीशु मसीह है, तो हम भी जो है तुम्हारे चर्च में आने के लिए तैयार है, हम भी तुम्हारे चर्च में आने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो इनके चर्च में फंस चुके हैं, ये लोग डिबेट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पता है, ये झूठे लोग हैं, डरपोक लोग हैं, झूठी शिक्षा चोरी चोरी चुपके चुपके फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप फैला सकते हो लोगों तक फैलाओ। ओके, जितना लोग को बता सकते हो उतने लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत से चर्च के पास्टर लोग बेचारे परेशान हैं, क्योंकि इनके ग्रुप वाले आते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, कलीसिया के एक एक मेंबर से मिलते हैं और एक एक क्या करते हैं, बहकाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, चर्च से क्या करते हैं, दूर कर देते हैं,
है ना। इस तरह बहुत सारे कलीसिया के लोग परेशान हैं। इसके लिए तुम्हारे लोग भी परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कलीसिया के लोग भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करो, जरूर इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आप खुद भी सावधान रहो, दूसरों को भी सावधान कर सको। और कोई माता यरूशलेम वाला तुम्हारे पास आता है तो उनको बोलो कि राजेश तुमसे डिबेट करना चाहता है, वो कहता है कि तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम्हारा ऑनसंग हम झूठा मसीह है, उनसे आप डिबेट करो। अगर डिबेट करते हो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे करके इस तरह बोल के आप क्या कर सकते हो, उनको आपसे दूर करके ले सकते हो। ओके, तो इस तरह और भी कई सारी बातें हैं इनके बारे में। ओके, अभी तक हमने आधा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। ओके, आधा जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल चीज़ें हैं, वही मैंने आपको बताया है। तो अभी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो है इसके ऊपर मतलब कौन सा वचन दिखाकर ये लोग क्या करते हैं, ऑनसंग हांग को अप्लाई कर देते हैं। कौन सा वचन दिखाकर ऑनसंग हांग को अप्लाई करते हैं, उन बातों को देखेंगे। और बाइबल जो है यीशु मसीह के बारे में और क्या क्या बातें बताती है, उन बातों को भी क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप वेट करो। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसको भी आप ज़रूर सुनो, उसको भी ज़रूर आप जानो, ताकि आप जो है ऐसी झूठी शिक्षा से बच सको। ओके, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।